दोस्तों, आप अगर जानना चाहते हैं कि बारिश के सब्जियों के बीज कब से लगाना शुरू कर सकते हैं तो आज का ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि बारिश की सब्जियों के बीज कब से लगाए जाते हैं, उन्हें कैसे लगाना है, किस तरह से मिट्टी बनाना है और कौन सी खाद मिलाकर उन बीजों को लगाना है, ताकि आने वाले बारिश के मौसम में आपको अपनी खुद की ऑर्गेनिक सब्जियां तोड़ने को मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी जून का जो महीना चल रहा है और इस समय प्री मॉनसून जो बारिश है वो स्टार्ट हो जाती है और हमारी बारिश की सब्जियों को लगाने की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि जून मंथ में हम कब से जो है बारिश की जो सब्जियां हैं, जो स्पेशली बारिश के मौसम में होती हैं, उन्हें लगाना शुरू करें। अब बारिश के मौसम में अलग अलग तरह की आप 25-30 अलग अलग सब्जियां हैं जो आप लगा सकते हैं। इनका कंप्लीट वीडियो जो है चैनल पे पब्लिश है कि आप जून महीने में कौन सी सब्जी लगाएं, वो आप देख लीजिए। अगर आप शुरुआत जो है सही समय पर करेंगे बारिश की सब्जियों को लगाने की, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि बारिश की सब्जियों को कब लगाना शुरू किया जाता है। तो जब प्री मॉनसून सीज़न आ जाए, जैसे कि मैं अगर एमपी से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एमपी में प्री मॉनसून सीज़न आता है लगभग 15 जून से, और मॉनसून पूरी तरह से पूरा लास्ट 30 जून तक पूरे मतलब एमपी में आ जाता है और जुलाई से रेगुलर बारिश होने लगती है। तो जब रेगुलर बारिश हो उसके पहले हमें जो है बारिश की सब्जियों के बीज लगाने होते हैं, या फिर बारिश होने के तुरंत बाद, मतलब जैसे ही बारिश रेगुलर बारिश शुरू हो आप लगाइए। सबसे अच्छा समय है बारिश होने के पहले आपको लगाना है। मतलब कि मैं 15 जून से जो है बीज लगाने लगूंगा बारिश की सब्जियों के। अब बारिश में कौन कौन सी सब्जियां होती हैं, तो आप टमाटर, बैगन, खीरा, धनिया, पालक, इसके अलावा करेला और भी बहुत सारी सब्जियां हैं, लौकी, स्वीट कॉर्न, हल्दी, अदरक, इन सबको लगा सकते हैं। तो देखिए मेरे हाथ में ये कुछ सीड पैकेट हैं। तो सबसे पहले तो आपको अच्छी क्वालिटी के सीड लेने हैं। अगर आप सीड अच्छे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर जो आपकी सारी मेहनत है वो बेकार हो जाएगी, इसलिए सीड आप अच्छे ले लें। ये सीड आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। यही सीड मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो ये सीड पैकेट आप अभी ख़रीदेंगे तो लगभग 5 से 7 दिन में आपको मिल जाएंगे। तो जब तक आपको और क्या काम करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी पुरानी मिट्टी है, अगर आप पहले से गार्डनिंग करते हैं तो आपके पास पहले से कुछ इस तरह की मिट्टी होगी जो आप ये सामने देख रहे हैं। ये पुरानी मिट्टी है, इसमें टमाटर के पौधे लगे हुए थे। ये देखिए रेक्टेंगुलर ग्रो बैग है ये 60-12 इंच का। अगर आपके पास पहले से इस तरह की मिट्टी है तो इसमें आपको क्या करना है, इसकी कर देनी है गुड़ाई। अभी देखिए एक बार हम इसकी गुड़ाई कर चुके हैं, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। तो इस तरह से कोई भी खुरपा ले लें और उससे आपको क्या करना है, इसकी इस तरह से गुड़ाई कर देनी है। मतलब मिट्टी को ढीला करना है, नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी को नीचे, इस तरह से आपको कर देना है। देखिए ऐसे की जाती है गुड़ाई। और ये काम हम पौधे लगे रहते हैं तब भी करते हैं, लेकिन उस समय हम हल्की हल्की गुड़ाई करते हैं हैंड ट्रॉवल से। और इस समय देखिए मैंने खुरपा लिया है ताकि मैं डीप जो है इसको नीचे तक जो है मिट्टी को ढीला कर पाऊँ। अब ये काम हम एक बार सीजन मतलब एक फसल लेने की बात करते हैं, और साल में एक बार मैं क्या करता हूँ, इस मिट्टी को ही पूरा इस ग्रो बैग से बाहर निकालता हूँ और फिर उसमें धूप दिखाते हैं और फिर उसमें जो है खाद मिलाकर उसे फिर ग्रो बैग में भर देते हैं। तो वो काम केवल साल में एक बार आपको करना है। और एक बार आपने इस तरह से मिट्टी बना ली तो ये मिट्टी फिर कभी ख़राब नहीं होती, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर हर बार मिट्टी नहीं बनाते हैं क्या आप, तो ऐसा नहीं है। देखिए मिट्टी तो मैं एक ही बार बनाता हूँ, उसके बाद उसे इस तरह से उपजाऊ बना लेता हूँ जब भी मैं इसमें नए पौधे लगाता हूँ। तो देखिए इस तरह से ये हमने मिट्टी की गुड़ाई कर ली। अब इसमें मिलाएंगे हम खाद। अब खाद में हमें क्या मिलाना है, तो देखिए खाद अब यहाँ पर
पहले से हमने काफ़ी खाद मिलाया हुआ था, तो यहाँ पे मैं मिला रहा हूँ ये वर्मी कंपोस्ट। देखिए, तो इस तरह से आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो है अपनी मिट्टी में डाल दीजिए। कितना डालना है डिपेंड करता है आप कितनी मतलब कितने बड़े ग्रो बैग या गमले की मिट्टी बना रहे हैं, उतना खाद आपको मिलाना है। और ये देखिए, यहाँ पे हमने इस तरह से ऊपर ऊपर ये खाद की एक लेयर बिछा दी। अब इसके साथ अगर आपकी मिट्टी में फंगस की प्रॉब्लम है तो आपको नीम खली ज़रूर मिलानी है। नीम खली का जो पाउडर है वो आप मिला दीजिए इसमें। उससे क्या होगा, ये जो आपके जड़ों में होने वाली जो बीमारियां हैं पौधे की, वो नहीं होंगी। तो देखिए, ये है नीम पाउडर हमारा, नीम खली, और इस तरह से हम ऊपर ऊपर थोड़ी सी नीम खली को ये डाल दी हमने, डाल देंगे। अच्छा, इसको आप हर बार की मिट्टी में थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएं, इससे बहुत फ़ायदा होता है। और आप अगर गार्डनिंग करते हैं तो आपको पहले से ही इस चीज़ के बारे में पता होगा कि नीम खली क्यों मिलाई जाती है। इस पर डिटेल वीडियो है मेरा, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो अब हमारी जो मिट्टी है वो तैयार हो गई है बारिश की सब्जियां लगाने के लिए, और अब हम इसमें लगाएंगे बीज। तो जो बारिश की सब्जियां हैं उनके कुछ बीज तो हम डायरेक्ट इस तरह से ग्रो बैग में लगा सकते हैं, और कुछ बीज को हमें कहाँ लगाना होता है, पहले उनके पौधे तैयार करने होते हैं, मतलब सीडलिंग ट्रे में उन्हें लगाना होता है। तो जैसे आप टमाटर अगर लगा रहे हैं, बैगन लगा रहे हैं, तो आपको उन्हें सीडलिंग ट्रे में लगाना है। और अगर आप सीधे करेले लगा रहे हैं या फिर जो खीरा आप लगा रहे हैं, स्वीट कॉर्न लगा रहे हैं, तो इन्हें आप सीधे ही जो है इस ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पे स्वीट कॉर्न लगा रहा हूँ। ये स्वीट कॉर्न के बीज हैं और इन्हें मैं इस ग्रो बैग में लगा रहा हूँ। तो इन बीज को कैसे लगाना है आइए देख लेते हैं, पूरी डिटेल समझिएगा ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को मिस ना करें, ताकि आप भी मेरी तरह सक्सेस हों। अक्सर लोगों को कभी बीज नहीं उगते और बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। इसके एक पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है, आपको ग्रो बैग में ड्रेन होल का प्रॉपर ध्यान रखना है। और ग्रो बैग के नीचे मैंने इस तरह से जो देख सकते हैं ब्लैक ड्रेन मैट रखी हुई है, और ड्रेन होल ज़रूर चेक कर लें प्रॉपर तरीके से हमारे इस ग्रो बैग के ड्रेन होल काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ड्रेन होल सही नहीं है तो फिर आपको मिट्टी बाहर निकाल कर ड्रेन होल को सही करना है और फिर से मिट्टी भर देना है। तो ड्रेन होल प्रॉपर रखेंगे ताकि मिट्टी में पानी ना रुके। अगर पानी रुकेगा तो फिर हम जो बीज लगाएंगे वो ख़राब हो जाएंगे। तो चलिए इन बीजों को लगा लेते हैं इस ग्रो बैग में। अब इस ग्रो बैग में हम दो इस तरह से बना लेते हैं रो, जहाँ पर हम लगाएंगे स्वीट कॉर्न के बीज। तो ये देखिए, ये दो रो बनानी है। स्वीट कॉर्न के बीज को बहुत ज़्यादा डीप गहराई पर नहीं लगाया जाता, तो ऊपर ही ऊपर लगाएंगे थोड़ी सी, बस देखिए लगभग 1 इंच मैक्सिमम जो गहराई है वो 1 इंच ही आपको लेनी है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। इस तरह से हमने बना लिए। अब ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये स्वीट कॉर्न के बीज हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस पैकेट को ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये स्वीट कॉर्न के बीज हैं और इन्हें हमें बहुत ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाना होता है। अब इन्हें कैसे लगाना है तो आप यहाँ देखेंगे, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से एक एक बीज हमने डाल दिए। इसके बाद जो है हम थोड़ा सा जिग जैग पैटर्न अपनाएंगे। पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ पर। बीज से बीज की दूरी लगभग 8 से 10 इंच आपको रखनी होगी। और अगर आप थोड़े से ज़्यादा बीज लगाना चाहें तो भी आप पास पास लगा सकते हैं, लेकिन बाद में आपको इनकी थिनिंग करनी होगी। तो मैं अभी पास पास बीज को नहीं लगा रहा हूँ। दूरी मैंने रखी है लगभग 6 से 8 इंच की। तो इस तरह से हमारे ये जो स्वीट कॉर्न के बीज हैं वो हमने यहाँ पर लगा दिए हैं, देखिए। और जैसे ये 4 बीज हमारे बच गए हैं तो इन्हें मैं
अलग से लगा दूंगा किसी भी पॉट में, बाद में ये हम यहाँ पे लगा सकते हैं बैकअप बीज के लिए। तो इन्हें मैं यहाँ रख देता हूँ। और अब आपको क्या करना है, जो हमने ये बीज लगाए हैं इसी मिट्टी से इनको कर देना है इस तरह से कवर। ये देखिए, तो ये हमारे स्वीट कॉर्न के बीज लग गए। अब ये जो बीज हैं ये उगने में लगभग 5 से 6-7 दिन लेते हैं। और जैसे ही ये उगकर थोड़े ही बड़े होंगे और हमारी रेगुलर जो बारिश है वो स्टार्ट हो जाएगी, और फिर ये पौधे काफ़ी अच्छे उस बारिश में बढ़ेंगे, क्योंकि ये बारिश को पसंद करते हैं। और उसके बाद हमारे ये स्वीट कॉर्न अच्छे से ग्रो होंगे। अब देखिए, बीज तो हमने लगा दिए हैं। बीज लगाने के बाद हमें देना रहता है पानी। तो इस तरह से पानी दें वाटरिंग कैन की मदद से, ताकि कोई भी बीज अपनी जगह से इधर उधर ना जाए। और पानी इतना देना है कि पूरी मिट्टी गीली हो जाए, बीज में अच्छे से नमी बन जाए, तभी बीज जर्मिनेट करेगा। अगर बीज थोड़ा सा गीला होकर सूख जाएगा तो फिर वो जर्मिनेट नहीं करेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप जो है अभी जो गर्मियाँ, हल्की गर्मियाँ हैं, लेकिन अभी भी आप बारिश की सब्जियों को लगाना शुरू कर सकते हैं। और 15 जून बहुत अच्छा समय है जब से आप सब्जियां लगाइए। देखिए आपके यहाँ मॉनसून कब आ रहा है। प्री मॉनसून जैसे ही एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, आप बारिश की सब्जियां लगाना शुरू कर सकते हैं। और उनके बीज, अच्छी क्वालिटी के बीज खरीद कर इस्तेमाल कीजिए। मिट्टी अच्छे से बनाइए, उसमें खाद मिलाइए और मेरे बताए गए तरीके से लगाइए। बारिश में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं उसका वीडियो देख लीजिए, और फिर मेरे साथ आप भी अपनी खुद की ऑर्गेनिक सब्जियां हार्वेस्ट कीजिए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। क्या इस तरह के आप और वीडियो चाहते हैं जो सीजनल हों, या अभी जैसे बारिश आ रही है तो उसमें आप क्या क्या ज़रूरी काम करें, गार्डन को कैसे बारिश के लिए तैयार करें। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।